हेलो स्टूडेंट, समांतर श्रेणी के इस सवाल को हम सिंपल तरीके से किस प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या दिया है, इंक्यावन पदों का हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो हम इसको किससे लिख सकते हैं, एक्स एस 51, ठीक, बराबर हमें ज्ञात करना है। अब इसका दूसरा पद यानी a2 बराबर कितना दिया है अपने पास 14। अब इस a2 को हम डायरेक्ट फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी बराबर में कितना है 14। ओके, समीकरण नंबर क्या मान लिया हमने 1। अब इसका तीसरा पद यानी a3 बराबर कितना है 18। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d बराबर कितना है 18। ओके, इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया हमने दूसरा। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। जब हम घटाएंगे तो क्या है अपने पास, a प्लस 2d बराबर कितना है 18 और दूसरा है a प्लस डी बराबर 14। अब घटाओ तो माइनस माइनस माइनस, जी कट गया, 2d में से d जाएगा तो d बचेगा। यहाँ क्या बचा अपना 4। ओके, अब d का मान हम कहाँ में रखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कौन है, a प्लस डी बराबर कितना है 14। अब a प्लस डी का मान 4 है बराबर 14, a बराबर 14 माइनस 4, तो a बराबर कितना बचा अपने पास 10। ओके, अब हमें मान किसका निकालना था, एस 51। हम क्या जानते हैं, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और यहाँ क्या होता है d। अब n का मान कितना है इसमें 51 बटे 2 फिर 2 इंटू ए का मान कितना निकाला था अपन लोगों ने 10 प्लस n का मान 51 माइनस 1 और d का मान कितना है अपने पास 4। ओके, अब क्या है यहाँ देखो 51 बटे 2, जी कितने हो गए अपने 20 प्लस जी कितना बचा यहाँ 50 गुणा में कितना है 4। अब यहाँ क्या है 51 बटे 2, अब यहाँ 20 और जी 50 चौको कितने हो गए अपन लोगन के 200। अब यहाँ क्या है अपने पास 51 बटे 2, अब इन्हें जोड़ देंगे तो जो कितने हो गए अपन लोगों के 220। अब 2 के पहाड़े से काट दो तो 51 इंटू में 11 2 एकम 2 2 एकम 2 तो 110 हो जाएगा। अब गुणा करवा दो, 11 एकम 11 11 5 55 और एक कितने हो गए 56। जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर।